जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको आपकी यूट्यूब चैनल अनुप रॉय रॉय डिफेंस एकेडमी में। आज हम आपको आर्मी अग्निवीर का सिंप्लीफिकेशन का भाग 2 के बारे में पढ़ाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है 400 रूट 0.04 इसकी सॉल्यूशन करना है, इसको सॉल्व करना है। तो हमें पता है इसका जो है 20 का वर्ग है, 20 into 20 है 400 प्लस इसका 0.2 का वर्ग है, 0.2 into 0.2 इसका रूट है, और इसका दो जीरो के लिए एक जीरो लेंगे, फिर 0.20 के लिए एक जीरो लेंगे, और फिर इसका 0.2 इंटू 0.002 इसके साथ इसको गुणा करेंगे तो ये क्वेश्चन आता है। कैसे? जैसे 0.2 के साथ 0.2 करेंगे तो दो दूगुना 4 होगा, दो संख्या के बाद पॉइंट आता है, एक पॉइंट ये 0.1 इसके मुताबिक इस ये होता है। नेक्स्ट करते हैं, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 20 और इसको लिख सकते हैं 0.2 और इसको लिखते हैं 0.02 जोड़ेंगे, जोड़ने से क्या होगा 20.2 पहले एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन माइनस 0.002 इसको कैसे करेंगे 20.2 और 0.002 इसको माइनस करने से दो जीरो हो जाएगा, ये 8 है, इसके साथ एक होगा तो 9 हो जाएगा और ये एक हो जाएगा पॉइंट, इसको 20 यानी कि 20.198 ये होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है अलजेब्रा का क्वेश्चन है सारे, क्या है 625, 25 का वर्ग होता है 625, 11 नीचे है, ऊपर 49 नीचे 25, 5 का स्क्वायर है 25 है, इंटू 11 बटा ये है 14 का स्क्वायर है, ये 11 काट देंगे, ये 14 काट जाएगा, 5 5 25 5 काट जाएगा, यानी कि 5 होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, दोनों फॉर्मूला फॉर्म में है, ए फर्स्ट ए क्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ही है एक बार ये प्लस हो जाएगा और 1000 होगा, और दूसरा ये माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक बार ये प्लस होगा और दूसरा एक बार माइनस हो जाएगा, 1001 माइनस 1000, इसको करने से ये होगा 102001 हो जाएगा इंटू 1 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर है 2001, ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया है एक वर्गमूल, बीच में एक पॉइंट लगा हुआ है, हम इसको लिख सकते हैं 15625, पॉइंट मतलब 1, उसके बाद जितनी संख्या है उतना लगाएंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 जीरो लगाएंगे। अभी क्या है, इसको करने से ऊपर वाला जो वर्गमूल है 15625 का अगर हम वर्गमूल करेंगे, ये दो संख्या के लिए हम लिखेंगे 5 और ये तीनों संख्या के लिए हमने एक संख्या लगाना है, तो वो है संख्या क्या है, अगर हम 12 का वर्ग करेंगे तो 144 होता है और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 होता है। मैंने पिछले लेसन में सिखाया था कैसे वर्गमूल किया जाता है, तो ये 144 छोटा है, इससे 56 बीच में आता है, तो ये छोटा वाला संख्या लेंगे 12, यानी कि 125 का जो स्क्वायर रूट है वो ये होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 125 बटा 120 के लिए 00 हो जाता है, यानी कि 1.25 इसका आंसर, 1525 इसका इस आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये दो है 40 और माइनस 33, अगर हम इसको ए लेंगे, ये सारे ए और ये बी होता है, ए भी ए होता है, ए भी ए होता है, ए होता है, ये बी होता है, ये बी होता है और ये बी होता है। अगर 40 को ए लेंगे और 33 को बी लेंगे तो ये एक फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का, ये फॉर्मूला रुकता है ए क्यू माइनस बी क्यू का, और ए क्यू माइनस बी क्यू नीचे हो जाता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू के बदले में हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये काट जाएगा, रह जाता है ए माइनस बी, और ए माइनस बी का मतलब ए फॉर 40 और बी फॉर 33 माइनस कर दे तो इसका आंसर है 7,
7 इसका आंसर होता है। अगला क्वेश्चन, अलजेब्रा का एक क्वेश्चन और आता है, इसमें आता है x प्लस 1 अपन x इक्वल टू 3 हो तो x स्क्वायर प्लस 1 अपन x स्क्वायर, x क्यूब प्लस 1 अपन x क्यूब, x फोर प्लस 1 अपन x क्यूब तथा x5 प्लस 1 अपन x5 का मान क्या है। मैं इकट्ठा सारे क्वेश्चन ले लिया, अब मैं आपको इसकी फॉर्मूला पहले बताएंगे, उसके बाद कैसे होता है वो दिखाएंगे। सपोज फॉर्मूला में माना कि x प्लस 1 अपन x इक्वल टू ये है, अगर आपको ये पूछा जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है, तो आपने लिखना है इसका स्क्वायर माइनस 2, इसका आंसर ये होगा। अगर आपको बोला जाता है एक्स क्यूब प्लस 1 अपन एक्स क्यूब मतलब क्या है, तो आपने करना है एक्स क्यूब माइनस 3। अगर आपको दिया जाता है एक्स फोर प्लस 1 अपन एक्स फोर इक्वल टू कितना है, तो आपने ये फॉर्मूला लिखना है पहले ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस 2, उसके बाद फिर माइनस 2 करना। अगर आपको ये दिया जाता है x5 प्लस 1 अपन x5 इक्वल टू कितना है, तो आपने क्या करना है पहले ये वाला फॉर्मूला लेना एक्स क्यूब माइनस 3a, फिर दूसरे वाला फॉर्मूला लेना a की स्क्वायर माइनस 2 और माइनस a करना। ये फॉर्मूला के आधार पर मैंने आपको ये बताएंगे। यहाँ पर दे रखा है s प्लस 1 अपन x का 3 है, तो इसका मतलब क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर का मतलब होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 है तो 3 स्क्वायर माइनस 2, यानी कि ए स्क्वायर माइनस फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पर ये मतलब होता है 3, तो हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर माइनस 2, यानी कि इसका आंसर है 7। 9 माइनस 2 यानी कि 7 इसका आंसर है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा वाला है एक्स क्यूब प्लस 1 अपन एक्स क्यूब का मतलब क्या है, तो हम इसको लिख सकते, इसका मतलब एक्स प्लस 1 अपन एक्स क्यूब 3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है ए क्यूब माइनस 3 है, यानी कि यहाँ पर 3 है, 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3, इसको मतलब लिखता है 3 का क्यूब का मतलब होता है 27 माइनस 9, 27 माइनस 9 18 है। अगला क्वेश्चन है x4 प्लस 1 अपन x4, इसका मतलब है हम इसको, इसका मतलब होता है जो 3 का है 3 स्क्वायर माइनस 2, इसका माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि इसको होगा 9 माइनस 2 27 माइनस 2 और माइनस 2, यानी कि 7 माइनस 2 यानी कि 5 इसका आंसर है। और लास्ट वाला है 5 वाला, यह मैंने आपको दिखाता हूं, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन देखे रखा है एक्स प्लस 1 अपन एक्स 3 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स 5 प्लस 1 अपन एक्स 5 का मान क्या है, एक्स 5 प्लस 1 अपन एक्स 5 का मान क्या है, तो हमने फॉर्मूला पहले लिखा रखा है, इसी फॉर्मूला के आधार पर हमने करेंगे। तो ए वाला 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3, उसके बाद ये दिखा है स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब होता है 3 का स्क्वायर माइनस 2 और माइनस ए मतलब होता है 3, तो 3 कर, तो ये हो गया 27 माइनस 9 और ये हो गया 9 माइनस 2 और माइनस 3, यानी कि इसको माइनस करेंगे तो 18 इंटू ये हो गया 7 माइनस 3, इसको गुना करेंगे तो 7 के 56 6 7 के 5 और 7 के 7 बचे 12, 126 माइनस 3 यानी कि 123, 123 इसका आंसर है। ये है क्वेश्चन, ये फॉर्मूला है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में एक चीज और ध्यान रखना है, अगर आपको यहाँ पर फॉर्मूला ये है, अगर इसका कॉन्सेप्ट है फॉर्मूला ऑब्लिक कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ये है अगर दोनों तरफ माइनस होता है तो आंसर होगा प्लस, अगर दोनों माइनस, अगर ये प्लस है और ये प्लस है, सॉरी ये प्लस है ये प्लस है तो होगा माइनस। अगर एक तरफ प्लस है, यहाँ इस सिंबल, यहाँ का जो सिंबल होगा उस पर आपको एक्शन करना है, यहाँ प्लस होगा तो आपको इधर फॉर्मूला में माइनस होगा, जैसे ये फॉर्मूला है इसमें माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो यह माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, अगर ये माइनस है तो प्लस होगा, ये माइनस है ये प्लस है, दोनों माइनस है
तो होगा प्लस, प्लस माइनस है तो भी प्लस होगा, और माइनस प्लस है तो भी प्लस होगा। इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टाइप और है, वो हाफ प्लस वन वन हाफ प्लस वन 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 हाफ प्लस वन 4 बार 1 हाफ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जितनी भी 1 है 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1 1 1 4 बार प्लस, ये सारे के साथ ये हाफ हाफ जोड़ देंगे, वो हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया 1/2 और 1 प्लस 1/2 दोनों एक ही चीज है। तो इसको आप इस ढंग से तोड़ के लिख सकते हैं। इसको जोड़ेंगे तो जैसे 1 के साथ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 अगर ऐसे जोड़ेंगे तो ये 4 है 3 है 2 है 1 2 3 4 प्लस ये दोनों एलसीएम करने से 2 हो जाएगा, 1 2 3 4 होगा, इसके काटने से 2 होता है, 1 2 3 6 होता है इसका आंसर, ये 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको ये दिया जाता है 999 हाफ 16 ये दिया जाता है, इसको भी हम एक ही संख्या लिखा है तो हम इसको 1 2 3 4 5 बार लिखा, तो हम इसको 999 इंटू 5 लिखेंगे, प्लस ये वाला अंदर वाला जो भी है हाफ प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30, ये सभी जोड़ देंगे, इनको हम एलसीएम करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 999 इंटू 5 प्लस इनको हम एलसीएम करेंगे तो इसका एलसीएम होगा 60, हम इधर लिखेंगे ये होगा 30 प्लस 5 6 30 60 करेंगे तो 5 बार 60 6 बार 6 10 60 10 है प्लस ये है 5 प्लस ये होगा 3 3 गुणी 60 ये होगा 2, इसको हम लिख सकते हैं 999 इंटू 5 प्लस ऊपर से लिख सकते हैं 60 और ये वाला जोड़ेंगे 40 और इधर हो जाएगा 5 50 50 वाला 60 यानी कि काट दिया 5/6। अगर हम इस पर लिख सकते हैं ये 999 है, इस 999 को हम कैसे करेंगे 1000 माइनस 1 इंटू 5 प्लस 5/6 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब होगा 5000 माइनस 5 प्लस 5/6, तो इसको करेंगे, इसको करने से लिखने से होगा 4995 इधर होगा 4995 4995 बटा 5/6, ये इसका आंसर है। मुझे उम्मीद है इसको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टाइप का क्वेश्चन और है, दिया है x y 18 तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 45 हो तो x प्लस y का मान ज्ञात करो। तो ये ऐसे सवाल में हमें इसको ध्यान देंगे, x y का बराबर होता है 18 और x y के बराबर 18 को हमने तोड़ना है। अगर 3 6 18 तो 3 6 18 ये दोनों संख्या को तोड़ के हमने 45 निकालना है। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मतलब होता है अगर इसको 3 लेंगे 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 3 स्क्वायर हो जाता है 3 3 के 9 और 6 स्क्वायर होता है 6 6 36, तो 9 8 36 45 हो जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इज द आंसर 18 हो जाता है। उसी तरह एक क्वेश्चन और है इसका, एक a प्लस बी इक्वल टू 4 और ए बी इक्वल टू माइनस 21, तो इसका फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, मतलब क्या है। तो यानी कि ये जो सिंबल है a प्लस बी इक्वल टू 21 इसको देखेंगे हम, तो इसका करने से क्या होगा ए बी माइनस 21 ए बी इक्वल टू माइनस 21 तभी होगा अगर -3 को 7 से गुना कर देंगे, 3 7 21 होता है तो -21 आ जाता है। तो इसी प्रकार हमने इसका क्यूब पूछा है, ए क्यूब इसके साथ गुना करने से 3 7 21 होता है और यहाँ होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अगर हमने -3 का क्यूब करेंगे और प्लस बी का क्यूब करेंगे, बी मतलब होता है 7, 7 का क्यूब करेंगे तो 7 का क्यूब करने से तो -3 27 हो जाता है और प्लस 343 होता है। तो 343 के साथ 27 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 316, ऑप्शन डी इसका आंसर है, 316 इसका आंसर है। इसी तरह ऑप्शन बेसिस से सवाल है, इसको करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट अलजेब्रा में दो क्वेश्चन मैंने लेकर आया। पहला इस तरह के क्वेश्चन आता है जो कि नीचे से इसका सॉल्व किया जाता है। देखो कैसे होता है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, लिखने का स्टाइल ये है 1+1 1 बटा 1+1 बटा, यहाँ लिखेंगे 2 1 के 2 बटा 3 3/2, और दूसरा फिर ये 2 ऊपर हो जाता है क्योंकि ये भाग का चिन्ह है, तो इस तरह के लिखते हैं 1+1 बटा, यहाँ 1+2/3, फिर ऐसे होता है 1+1 बटा 3 देके 3 2 5/3, 5/3 हो जाता है। अगर हम इसको लिखेंगे 1 प्लस ये 3 ऊपर आ जाता है, ये 3 है ऊपर आ जाता है 3/5, यानी कि 5 और 3 8 8/5, इसका आंसर होता है 8/5। इस तरह के सवाल आता है, उसको आपने थोड़ा देख लेना है और भी इस तरह की प्रैक्टिस करना थोड़ा सा। आगे क्वेश्चन इस तरह के करणीय तरह का आता है, √5 + √3 या √5 - 3 है, इसको किस ढंग से किया जाता है। ये माइनस भी नहीं होगा, रूट भी नहीं होगा, इसको हमने कैसे करना है। अगर ये a+b और a-b फॉर्मूला में करेंगे, रूट में a √5 + √3 है, नीचे √5 - √3 है, हमने अगर इसको रूट उठाने का है तो हमने a - b है तो a+b से गुण करना है, यानी कि √5 + √3 से गुणा करना है। तो नीचे दिया है तो ऊपर भी आपको लिखना पड़ेगा √5 + √3। तो आगे आपको इसका मतलब होता है a+b और a - b, इसका मतलब √5 का स्क्वायर हो जाता है माइनस √3 का भी स्क्वायर हो जाता है, और ऊपर इसकी वर्ग हो जाता है। तो हम इसको कर सकते हैं 5 √5 का है a + b × a+b, इसका मतलब a+b होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 × √5 × √3, इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे वाला जो है 5 - 3 हो जाता है, और ऊपर जो है √5 होगा तो 5 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा प्लस 2 × √15 हो जाता है। तो इसको हम कर सकते हैं 8 + √15 हो जाता है, और नीचे हो जाता है 2। तो हम इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो हो जाता है 4 + √5 √15 15, और नीचे हो जाता है 2 2 2 कट जाएगा, आंसर होगा 4 + √15। ये इसका आंसर है। जितनी भी अलजेब्रा का टाइप हो सकता है सभी मैं एक एक करके दिखा दिया। मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर पसंद आएगा। अगर मेरा चैप्टर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना। लाइक तो आप मुझे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो उम्मीद है आप हमारा एक लाइक जरूर बनता है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। बाय।